इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। क्या मोरम नदी की मिट्टी देश हित में कारगर नहीं है? अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। जी बताएं राजेश जी। राघवन जी, जी ये शासकीय अमले जो आर्दन गरीबों के टपरे तोड़ देते हैं, जी हालांकि न्याय संगत है भाई, क्योंकि भाजपा की सरकार है। अगर जैसे कोई व्यक्ति घर का कुकर्म कर देता है तो आवश्यक नहीं है कि उसके दोषी उनके घर वालों को भी ठहराया जाए। मतलब ये न्याय जो काम करे, और ये नहीं कि अब लगातार भाजपा को घेर रहा है, न्याय संगत बात कर रहा है। आप बुलडोजर खूब चलाइए, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जिसने ये हरकत किया है, कम से कम उसके बच्चों को तो आप बेघर मत करिए। बल्कि अगर उसने किसी नाबालिग लड़की के साथ या पराई कन्या के साथ या पराई बहन के साथ या किसी की माँ के साथ ऐसा कृत्य किया है, तो वरन अवैध रूप से, वरना उसका कपड़ा या आलीशान भवन, तो आप उसको तो बुलडोजर से गिरा देंगे, लेकिन आरोपी को आप न्यायालय में खड़ा कर देंगे और न्यायालय के विवेक से उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन उसको अधिकार मिला है ना जीने का। वो तो यहाँ मेहनत करके खा रहा था, जेल में फोकट का खाएगा। वो खाएगा किसका? अपन लोगों का। जिस बहन की इज्जत लूटा है या जिस माँ की इज्जत लूटा है या किसी बेटी की इज्जत लूटा है, ऐसा तो नहीं उसका बाप गरीब आदमी है तो आप उससे गार्ड टैक्स नहीं ले रहे हैं या रोड टैक्स नहीं ले रहे हैं या उससे आप नालों में आने वाले पानी का टैक्स नहीं ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो वो जो राजस्व इकट्ठा होता है, तो वह राजस्व, चाहे अगर हमारे क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय हो या फिर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह हो, तो उनके वाहनों में ईंधन भी लगता है, उनके साथ जो गार्ड जाती है उनको तनख्वाह भी मुहैया कराया जाता है। अब भोजन की छोड़िए साहब, कि मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा गार्ड चल रही तो उनकी भोजन की व्यवस्था दिनेश ने ना किया हो। मैं उदाहरण आप दिनेश का दो ना, क्या घर के लड़के का आदमी का दो, क्यों दूसरे का दो? नहीं तो दूसरा कहेगा जी हमको चावने लगा। ये तो मुख्यमंत्री आए आपके दिनेश राय जी के यहाँ शादी में, तब उनने कुमार प्रतीक जी को बुलाया ही होगा, भाई जिला का पुलिस अधीक्षक है, और कुछ चुनिंदा थाना प्रभारियों को बुलाया होगा, राजस्व अमले को बुलाया होगा। लेकिन आप दिनेश राय सक्षम है तो भाई जबलपुर से भी मुख्यमंत्री जी के चहेते आ गए, सिवनी से भी पहुंच गए, नरसिंहपुर से भी पहुंच गए, मंडला से भी पहुंच गए, और आपके बालाघाट कटंगी सबसे आ गए, सबरे आ गए मुख्यमंत्री के चहेते। तब बेचारे मुख्यमंत्री के लिए भर थोड़ी वो नाश्ता चाय या जो भी फल फ्रूट खाए, उन्हें काजू भर खाए, दो चार तो चलेगा, मेहनत को देखो। मगर जो आए थे उनको मिलने बेफोकट खा रहे हैं। अरे भैया, आप मुख्यमंत्री से मिलने आए हो, अगर दिनेश ने आपको सम्मान पूर्वक बुलाया है तो आप उसके यहाँ रोटी खाइए। और उन्होंने राजेश को बुलाया है, राजेश पहुंचा है, राजेश खाएगा। अब तुम फोकट मिलन आए हो हमारे शिवराज सिंह जी से, अब वो तुम्हें जाने नहीं पहचाने नहीं, और तुम एक तो बोझ टाइप आ गए कि वो मुख्यमंत्री सोच रहा है यार मैं दिनेश के बैग फंस गया। ये बालाघाट वाले बेटा और मंडला वाले और दुनिया वाले फोकट मिल रहे हैं, वो आओ दिनेश के लड़का की शादी में उनके पुत्र पुत्री को भैया आशीर्वाद दे दो, बहुत मतलब उससे क्या उपहार की आप
इच्छा रखेगा और दिनेश ने अच्छे खासे से उपहार नहीं लाओ तो मुख्यमंत्री का दे हो उपहार। तो मुख्यमंत्री ने आ गया मतलब दिनेश राय की पकड़ में गई। तो ये जो आपके महाकौशल के लोग पहुंचे, जैसे लखन भैया हमारे जबलपुर के पहुंचे या जालिम सिंह पटेल पहुंचे, तो इनके संबंध है भैया, दिनेश राय के यहाँ खाइए आप। मगर जब फोकट मंडला के आ गए या दुनिया भर के हमारे यूनिट का ही आ गए, जिन्होंने पूछो तक नहीं है और काट ही देता। और हमने कहा भैया वो छूट रहा हो हटवा करे इनके खबल है वो लड़के जहर बोला ये भी पहुंच रहा है। मैंने बोला देखना था अपन गिट्टी की बात कर रहा, मैं गिट्टी पे बात कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि ठीक है आप पहुंचे दिनेश राय के यहाँ खाना खाए, हाथ पहुंचे, वो जो आपने प्लेट में आपको अच्छी नहीं लगी मसाला वाली उसके यहाँ की पूड़ी, तो आपने तंदूर की रोटी खा ली है या तवा की खा ली है। तो भैया आपको नहीं खाना था वो उसके यहाँ की मसाले वाली पूड़ी, तो आप लेते चमक। और भाई वो संपन्न आदमी है, फेंक भी गई तो उसको इसका मलाल नहीं, क्योंकि भाई अब लोकप्रियता हासिल करना है तो पाप भी करेगा वो। तो आप देखना लगातार समाचारों में आ रहा है कि घनसोर तरफ मरम खुद रही है, तो आपकी उगली तरफ मरम और रेत का अवैध व्यवसाय चल रहा है। तो हमारी बहन गंगा नदी से मिट्टी निकाली जा रही है। ठीक है भाई, तो अपन अब राजेश्वर पे ले हैं कि वन संपदा सागौन की बिक्री हो रही है, वन्य प्राणियों की आप हत्या कर रहे हो। लेकिन राजेश ने कभी शोध किया कि ये खाली मुहर्रम जो ये कॉन्ट्रैक्टर लोग ले जाते हैं या एक डंपर किसी ने ले गया तभी अपन दिल्ली सराय की विधायक निधि तक काम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर बन गया राजेश शेवारी जी, जबकि उनके भाइयों की साइड में जाकर नहीं खड़े हुए वो कि पहले बेटा तुम हम तो सुकून की रोटी खाए और हमारे है तो देव कम को तो खोल रहे हो आपने हमारे नाम में। तो वे राजेश को भी खर्चा चढ़ा रहा है और राजेश घंटा नहीं जा रहा है। कहाँ चंडीगढ़ की रोड बन रही है और राकेश पाल की बन रही है और नीता पटेरिया ने इतनी रोड दे दी आज तक नहीं गए। वो तो कोई सचिव के यहाँ गए शादी आदि में, किसी पौड़ी वाले महाराज आए थे, रफीक भाई आए हमारे आपके, तो अरे यार तो रफीक भाई योगेंद्र महाराज तो आया तो रोड बहुत अच्छी बन गई। अरे तुम्हें भैया जी ने तो बनाओ यार गुड। तो भैया एक चीज बताओ यार, ये जो डामर वामर सब है ये मुहर्रम कहाँ से आई होगी? अरे चिड़िया जंगल से ले आए, अच्छा गुड। तो वो मुहर्रम आपने वहां से ले आए, तो वो जो सागौन का झाड़ उस मुहर्रम को ऊर्जा दे रहा है, वो मुहर्रम ऊर्जा दे रही है उस सागौन को, तो वो सागौन काटोगे तो अपराध है, उसका परिवहन भी करोगे तो अपराध है। लेकिन आप उसको हानि पहुंचा रहे वो अपराध क्यों नहीं है राजस्व के अमलों के लिए या वन विभाग के अमलों के लिए या फिर पीडब्ल्यूडी के अमलों के लिए? क्या पीडब्ल्यूडी की जमीन में सिर्फ रोड बनाई जाती है जिसमें अकाल मौतों का तांडव होता है? तो पीडब्ल्यूडी का भी दायित्व है कि उसकी अगर जमीन की सीमा है तो भाई आप उसकी मुरब्बी मत लेने दो बिना रॉयल्टी की, और रॉयल्टी ले भी रहे हो आप तो इसका ध्यान रखो कि भैया देखो यार यहाँ पेड़ लगे वन विभाग के। तो ये जो हमारी रोड जा रही है NH-44, तो इससे प्रदूषण और आपका अच्छा पर्यावरण और अच्छी स्वच्छ हवा आएगी। तब सबके पास दिल्ली से रागाई ब्रीजा और ट्वेटा और दुनिया गाड़ी थोड़ी है, तो राजेश और स्कूटी से वो पाला जाता है। तो वो गर्मी झेल के आ रहा हो और अगर जंगल में बीच में कोई जंगल पड़ गओ तो वहां थोड़ी अच्छी हवा मिल रही राजेश को, अरे आप बढ़िया यार थोड़ी देर जंगल में रुक जाओ, चलते हैं एग्जर्सन हो गया। तो नहीं साहब आप वहां नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते?
क्योंकि वन प्राणी का आए दिन लोगों को खा रहा है। तो राजेश वो गरीब होते भी नहीं रोक रहा, रोक कहाँ रहा है, ये ढाबा बने रास्ता रास्ता। तो आप देख रहे हैं साहब, बहुत कटु सत्य बोल रहा हूँ राघवेंद्र जी। तो वहाँ राजेश तिवारी ने खाना भी खाया और बिस्लरी का पानी पी लिया, और भैया आपके यहाँ काफी नहीं, हम जेब से काफी निकाल कर डाल रहे हैं, आपकी दूध दे रहा है भरतम, और वो दूध भी साहब आपका बता दो मैं घाना घान कहते हैं अपन हमारे से। तो वह घान की भी कितने लहे मालूम है जी? अपने भोपाल में 500 रुपए की चाय मिलती है, और जी चाय पत्ती भी नहीं डाल रहा है सेवहरे की काफी में। और वो के जी कितने बता रहे हैं राघवेंद्र जी? 20 रुपए, और अपन 20 जी पट नहीं दे रहा है। एक मिनट साहब, बात पूरी होने दिया करो जी, करने लगे। तो मेरा मतलब ये है, आप बिस्लरी 20 की 30 रुपए में दे रहे हो, और आपकी बात चाय हमारे भोपाल में आपसे स्वादिष्ट चाय हमको आशुतोष जी ने, हम ऑफिस गए तो चाय बनाओ 2-3 बार, तो हमने मतलब काफी बुलाए, ये वो मजा आया यार चीज। अब काफी आशुतोष से पूछे यार कितने को हो पड़ी, पढ़ने से दिन वाला आपकी हमारी डायरी बती। अच्छा, कितनी आ जाती हुई पड़ी दिन वाला? बोले यार हमारे स्टाफ इतना आदि नहीं, तुम भाड़ भाड़ पी गए 3 काफी यार, अब भाई 1 घंटा मतलब 15 रुपए ब्याज। तो पंडित जी आपने 15 रुपए की 3 बार हमको कॉफी पिला दी है। मगर जी NH जी तुम्हारी नेशनल हाईवे में जो लगातार ढाबे बने हैं खाली, ये एक तो अपन को एक काफी 500 रुपए वाली 20 रुपए में दे रहा है, और रोटी भी बोल रही है हमारे जबलपुर रसों का होटल में 20 रुपए की नहीं मिल रही देखने। तो ये तो होता है सलाद उनका 500 रुपए की छोटी सी ककड़ी और प्याज देते हैं, और उनका 30 रुपए आपके सलाद के ऊपर चलिए। और इन्हें ढाबा खोल रहा है बढ़िया। तो वह क्या था, किसी राजस्व वाले ने ध्यान दिया कि ये ढाबा इस मार्ग में खुला, तो यहाँ भीषण जंगल था, तो वहां से आपने वो वृक्षों को भी हटाए, और वहां से मुरम भी हटाए। मुरम किसको दिए? चोर ठेकेदारों को, जो क्षेत्रीय विधायक की रोड बना रहा है। तो क्षेत्रीय विधायक को भी सरोकार नहीं है कि नहीं राजेश मेरा भाई रोड बना रहा है। तो कुल मिला के साहब, अब वो दिनेश राज थोड़ी चौतारी लेके वो ठेकेदारों के पीछे घूम कि भाई आप जबरदस्ती राजस्व भूमि को भी खराब कर रहे हैं, वहीं वन संपदा लगी है उसको भी काट के फेंक रहा है, और भट्टी में जला रहा है, और हमारे देश की आप लकड़ी भी जला रहे हो, और हमारे देश का राजस्व भी नहीं बढ़ा रहे हो कि आप हमारे राकेश पाल जी की भारत गैस की एजेंसी का सिलेंडर ले जाओ। और फिर बचाया आप काफी जो 5 रुपए में हमें आशुतोष जी ने 3 बार पिला चुकी 15 रुपए की, तो 20 रुपए की दे रहा है वह गंगा जी को पानी। और फिर तुम मोर्चे में खड़े हो साहब, जबरदस्ती ट्रक खड़े हैं। पता लगा राजेश को दूर का नहीं देखता, तो लाइटियों ने पार्किंग की, जला लो ट्रक वाले ने। पता लगा राजेश घुस गया जाके ट्रक में। तो अब राजेश का पैसा लगेगा, शुगर पेशेंट है भैया, और उन्होंने कहा यार जो सूख है तो दुनिया भर की दवाई लाओ उनने, और रास्ते में गिर भी गया, और मेडिसिन कितने का लगा? 2000 का लगा। जबकि वो गरीब एक्टिवा में निकले जा रहा हो कि हम डायबिटिक हैं, कहीं भी पेशाब करेंगे, कहीं भी ठंडा पानी मिलेगा तो पी लेंगे, या रास्ते में कहीं भी भूख लगी तो खाना खा लेंगे, मगर उन्हें इस बात से सरोकार नहीं है कि हमने राजस्व की भूमि में भी कब्जा करे, यहाँ की मुरम भी कॉन्ट्रैक्टर को उठाने दिए, और वहाँ आलीशान भवन बना के ढाबा बनाएंगे। और आप वहाँ के आवागमन वाले ट्रक वाले हो चाहे बस वाले हो चाहे राजस्व वाले हो, उसको अशोका होटल जबलपुर या ली मेलेडियन दिल्ली या आपकी भोपाल की कितनी बड़ी होटल हो,
उतना सुगम भी खाना नहीं दे रहा और रुपए ले रहा है, तो आपका राजस्व का भी नुकसान कर रहा है उठावा वाला, वन विभाग की संपदा का भी नुकसान कर रहा है। और अगर पीडब्ल्यूडी की जगह है तो अब आप जैसे ये बनी हमारी NH 44, तो पता लगो जे जबरदस्ती में बैठे ढाबा वाले दिनेश राय जी उनके इतना बड़ा पुट्टा लेकर नितिन गडकरी के सामने खड़े हो गए कि साहब आप जो हमारी भूमि का अधिग्रहण दिया है रिकॉर्ड, तो तुम वोटों की राजनीति में उन्हें अधिकरण के तहत उनका भूमि का पैसा भी दिलवाना है। और जन लेखन की क्या आपकी विधायक निधि से बनी रोड में की वजह से यहाँ से मोरम चली गई। एक राकेश भैया वो धीरेन्द्र भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी को ये संदेश जाना चाहिए कि साले तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को भी भ्रष्टाचार बना दिया कि मोरम फोकट की उनने वहां की डाल दिया, तो राजस्व की भूमि को हानि हुई और कब्जा करके बैठ गए अलग। और उतर जो सागौन लगी थी या सट करता लगी थी या जो भी लगी थी, तो फिर जला रहा है, तुम फूक रहा है, खाना बना रहा है। और ये नहीं देख रहा है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस वो ही राकेश पाल जी को भारत को सिलेंडर आपके कमांडर के ऊपर बांधे हैं और आपके असलम भाई खड़े हैं कमांडर में और राजकुमार खुराना जी खड़े, और जिस चंदेल जी कहाँ बैठे हैं आपके थाला में। मेरे को संतोष अग्रवाल से कहो, मेरे को भैया मैं वो वीडियो बना रहा था तो चंदेल नहीं देखो, अरे तूने अच्छे नहीं देखो, वो छाए में बैठ होते हैं। मैंने कहा गॉड, वो बेचारो राजकुमार खुराना और असलम भाई भाजपा की खिलाफत कर रहा हो सिलेंडर लेकर, और मगर उनको विपक्ष में बैठी कांग्रेस जैसे राजेश घेर रहा है भाजपा को कि तुमने राजस्व भी खिलवा दिए दिनेश राय और इमारती लकड़ियों की भी ऐसी तैसी करवा दाए हैं, और फिर अधिग्रहण करने के गवर्नमेंट ने जैसे भी ढाबा वालों को बाप किया है रोड जगह, तो वो यहाँ पर भूमि भी दिल रहा है साहब गुड। अब मतलब कुल मिला के हम राजेश तिवारी तेज की बात कर रहे हैं और हमारा भाई भले जेब में न रखा तो, लेकिन वोट के चक्कर में उन ढाबा मालिकों को भूमि भी दिला रहा हो और पता लगो उन्हें मुआवजा मिल रहा है। मगर वो गरीब राजेश तिवारी के जो 5-6 हजार दवाई में लग गए वो दे कौन? आप बताओ, प्रदेश का मुखिया देगा? अगर हम प्रदेश के मुखिया से कहें आपकी आपकी ये लाचार व्यवस्था जो राजस्व की है या वनों की है या फिर अगर तुमने अवैध रूप से ढाबे 20 साल चला रहे तो उनकी बाप की हो गई, तो उन्हें हमारे दिनेश राय जी अधिग्रहण के तहत नितिन गडकरी जी से मुआवजा भी दिलवाना है। ले 4 चांद लग गो। जब भैया दिनेश राय देश हित की बात नहीं कर रहा हुआ और राजेश चल रहा हो दहाड़ से कि भैया तुम देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, तो वो दिनेश सही है क्या राजेश सही? हम भाई की कुरूति निकालो, काट समाज की निकालो। तो कल मिला के साहब मैंने शोध किया लेटे कि जो लाचार व्यवस्था न राजेश जी और सुधार सके न दिनेश, और न वो हमारा मोदी सुधार सकता। शांति से अपने जहां हो नींद का लुत्फ उठाइए, 2-3 न्यूज लगा दो अच्छी सी, पता लगो अखिलेश के फेवर में भी निकाल रहे तो अखिलेश भाई नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए हैं, वो तरफ दिनेश की सोने वो जाने देखन को कि जे भी योद्धा टाइम कहता था कि राजधानी चैनल से प्रकाशित कर रहा है खबर, तो वे जब बैठ गए नगर पालिका अध्यक्ष में वे अखिलेश जी वो नरेंद्र ठाकुर को लाभ पहुंचाते हैं मगर राजेश के नहीं पहुंचान के, जो राजेश टाइम निकाल के 8 दिन अखिलेश जी की बड़ाई कर रहा है। तो आदमी को पद क्या मिला वो फिर देश की बात नहीं करेगा। हाँ, बेरोजगार राजेश तिवारी है और उसको सौंपी पत्रकारी करना है तो नितिन गडकरी को भी घेर रहा है, आपके खाद्य विभाग अधिकारियों को और खाद्य मंत्री को भी घेर रहा है,
अन्य आपने संस्कार नहीं दिए भाई, भले में 30 वाले भी टाकेज वाले देख है, उनको 200 रुपए की बाल करनी, इसको 400 बताओ बेटा, अब भी लौट जाए तो हम भी लौट गए, पता लगो कि 400 कौन देख, हमारी टीवी वाली है घर की LCD, जल्दी सवेरे तरफ हो जाए जब हम मूवी देख। तो कुल मिला के भाई साहब अपन मीडिया वाले फुल लाभ उठाएं कि भैया दिनेश राय के अपन कितनों फेवर में छाप दो, दिनेश उन अतिक्रमण वालों को पैसा भी दिला रहा है और देश संपदा भी खराब कर रहे हैं, और ट्रक खड़े करके भीषण हादसा भी। और अब देख रहा हूँ उत्तराखंड में, अब भी मैं 3 दिन से देख रहा हूँ वो पेपर में सेवा बोरी दे रहा है जी। कोविड-19, 1 मिनट राघवेंद्र, 1 मिनट, कोविड-19 के मौत के आंकड़े समाचार पत्र और हमारा न्यूज चैनल बता रहा है। तो आप देश को ऐना नहीं दिखा रहे हैं, आप उस भारतीय व्यक्ति अगर टाइम पास के लिए कोई पेपर बुला के पढ़ रहा है या मोबाइल को चालू करके राजेश तिवारी जी की बकवास सुन रहा है, बकवास ही तो आप हमारे क्षेत्रीय विधायक कह रहे कि मध्यगति समाचार, और खुद बेटा 11 बजे रात के देखा थे, और मैं जैसे खोला तो था उनका, हमारे दिनेश राय जी 11-19 में हमारे सवाल से समाचार देख डाले, और फिर पूछ रहा, कहा भैया आज कैसे बोलूं, मैंने स्पीड से बोलूं कि नहीं, चल रहते रहो न्यूज कौन देखा देखने, वो भी हीरो के साथ दे मजा ले रहा है। और हम अब आज खड़े हैं मोर्चा में कि दिनेश राय ने राजस्व भी खराब किया, वन संपदा भी खराब किया, और नितिन गडकरी से फोकट हो गया, चोरों के पैसा दिलाओ, मगर उनके जेब से जो दहकन है वे गरीब हैं जिन पंचायत बाज तंगा रहे हो खूब, तो भी सरपंचों के भी कछु नहीं बोला इनको, और न सचिव का भी बोला इनको, वे उनके 5,000 10,000 रुपए निकाल के दे भी जाए, मगर वो सरपंच और सचिव और वो कॉन्ट्रैक्टर के कहानी बोले भैया आपने कि तुमने यार सब लफड़ा कर रहे और रोड भी सुगम नहीं दी। अब मैं ऐसा नहीं है बाकी हमारा विधायक, अब घर के भाई की कुरूती निकाल दो ना, तो सबको एक संदेश जाएगा, वो मेरे को नालायक कह देगा तो लोग समझ जाएंगे कि यार सबको नालायक कह रहा है, तो उसी के वो सुर से सुर में ला के बात करो। तो कुल मिला के साहब अपन मीडिया वाली दुनिया जैसी चल रही है चलने दो, अपन भी 2 पैसा कमाओ, दिनेश लोकप्रियता हासिल कर रहा हो, राजधानी चैनल की लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, पंडित आशुतोष जी राजधानी चैनल चला रहे हैं, नाम सबका हो रहा है, दिनेश का भी हो रहा है, राजधानी चैनल का भी हो रहा है, और सुधीर चौधरी तो फिर अंतरराष्ट्र में दिखा जा रहा है उनका चैनल, और वे बात वही कर रहा है जो राजेश कर रहा है, न्याय संगत, मगर सुन कौन रहा, किसी ने संज्ञान लिया, 3 दिन हो गए हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी ने कहा कि नहीं राजेश बढ़िया बात कर रहा है यार, DNA अच्छी बात कर रहा है, मगर सोच किसी ने किया कि वन सब में दबी गई, आपकी सब गई, और यही भाजपा के नेता लाभ भी पहुंचा रहे हैं, मगर वोटों की राजनीति के चक्कर में जो चुप हैं। तो जब दिनेश नहीं बोल रहा हो तो राजेश तिवारी का कब पड़ी है कि दिन भर खबर लगा है, और भाजपा से कभी काम पड़े तो वो नरेंद्र मोदी के इसको पहले भगा बैठ। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।